धन्यवाद हमारे आज का। बोलो भारत माता की जय। पहले एक छोटा सा निवेदन किया था, तो कौन है ये साइलेंट हो या तो स्विच ऑफ कर दो। आपका 15 मिनट ही होगा, ज़्यादा नहीं। और मैं भाषण करने नहीं आया, मैं आपको सुनने आया। पार्टी ने जो मुझे नीति दी है, हमें यह संगठन को खड़ा करना कैसे करना है। तो आज के इस कार्यक्रम में सम्मानीय मेरा जी, सम्मानीय साहब मंसूरी जी, सरपंच साहब और संभाग के इंचार्ज हमारे विवेकनंद भाई निगम गायत्री में, आप सब सारे के सारे सरपंच साहब, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन में कैसे आया वो पहले मेरी बात करता हूँ। मैं गुजरात पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी था और कच्छ डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज था और उस टाइम पर एक छोटे से गांव का सरपंच भी था। तो 2 दिन की शिविर थी गांधीनगर में पंचायती राज संगठन, तो उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला और 2 दिवस में मैं सम्मानीय दीदी मीनाक्षी नटराजन को मिला। इनका जो पूरा कार्यक्रम कार्यश्रेणी को मैंने देखा, फिर मैं दूसरे दिन उनको मिला कि मुझे भी RGPR ज्वाइन करना है। तो उसी टाइम ऐसे अपॉइंट नहीं करते थे, जाओ गांव में जाओ, गांव यात्रा करके आओ। तब तो पता नहीं कि गांव यात्रा कैसे करना। उस टाइम मैंने 61 विलेज 61 गाँव का सर्वे यात्रा की और इसके 6 मंथ बाद अपने यहाँ के राजस्थान के जितने भी असाना जी हमारे इंचार्ज थे, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ऑर्डर लेके आए और मैं पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी था। फिर भी वहाँ से मैंने रिजाइन के साथ काफ़ी सारे दोस्तों ने टीका की कि भाई पीसीसी का जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट में जाके क्या करेगा। फिर भी मैंने RGPR में 2 साल काम किया, बड़े बड़े प्रोग्राम किए। इसके बाद दीदी खुद मुझे पीसीसी लेके जनरल सेक्रेटरी बनाया और आज हमने गुजरात में जो काम किया था उसको देखकर AICC राजीव गांधी पंचायती राज संगठन एक नेता बनाने की फैक्ट्री है। आप सुन लीजिए, जिसको भी नेता बनना है, जिसको भी आगे जाना है, तो प्लीज RGPR जोड़िए। क्यों जोड़िए? कि जैसे मिलन ने कहा कि कोई संगठन का नाम हमारे बड़े नेता के नाम पर नहीं, तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हमारे बड़े नेता राजीव गांधी जी के नाम पर 2002 में 4वें संगठन सोनिया गांधी ने बनाया था। तो इसके फर्स्ट 5 लोग थे। मणिशंकर अय्यर साहब इसके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन आई और आज पूरे भारत में जितने भी स्टेट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर जगहों पर हमारा संगठन है। आज करीबन 300-150 से ऊपर हमारी ये जो सर्वोदय संकल्प शिविर हो गई और हर जगहों पर राजस्थान के तो हर महीने एक शिविर होती है ऐसे पूरे देश में। और एक पंचायती राज संगठन बनने का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन उनका जो लक्ष्य है, वो सम्मान्य राजीव गांधी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने तब इस देश ने कितनी सीट दी थी आपको पता है? किसी राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उनके कितनी सीट लेके पार्लियामेंट गए थे? 350 नहीं, 426 लेके गए थे। 426 और आप 300 वाले गुब्बारे बन के घूम रहे हैं। 300 वाले 426 लेके गांधी साहब पार्लियामेंट गए और जाने के बाद इन्होंने सोचा कि भारत देश की जनता ने हमें इतना सारा प्यार मोहब्बत दिया है, तो इसके बदले में भी हमको तो कुछ देना। तो इन्होंने सोचा कि मुझे क्या देना चाहिए। फिर स्थानिक स्वराज की बात लेके आए और उस टाइम जो बिल बना तो पार्लियामेंट में तो पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में हमारे इतने सांसद नहीं थे उतने दो में, कोई बिल पास हो सका नहीं। मणिशंकर अय्यर का मैंने एक स्पीच भाषण सुना था, तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की बात यानी कि इंदिरा जी एक्सपायर्ड होगी तब उनकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन पार्लियामेंट में ये बिल राज्यसभा में नहीं पास हुआ तो राजीव गांधी की आंखों में आंसू थे। वो बहुत दुखी हो गए। फिर उनका डेथ हो गया और इसके बाद सम्मानित नरसिम्हा राव साहब की सरकार बनी 92 में। ये दोनों ही गृह में बिल पास हुआ और स्थानीय स्वराज आया। और इसमें क्या आया? 73 और 74 अमेंडमेंट आया। अब 74 काफी सारे सरपंच है, पता है 73 अमेंडमेंट क्या है? ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, इस सबको सेम पावर दिया। तीनों ही जिला पंचायत, तालुका पंचायत परिषद के थे, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत, इनका जो पावर्स है ये सेम पावर। सरपंच का पावर्स क्या है, सरपंच का अधिकार क्या है, हम जानते नहीं है। क्यों? कि 73 अमेंडमेंट अभी नहीं पढ़ा। ये जो नगर नियोजन के जो लोग इन्होंने 74 अमेंडमेंट नहीं पढ़ा। अगर हमारा पावर्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं,
अगर वो जब नहीं जानते तो फिर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? आज पूरे भारत में सेंट्रलाइज हो गया, इसको डिसेंट्रलाइज करवाना काम RGPRS करेगी। हमें जो अधिकार दिया इसका इम्प्लीमेंट हमें करवाना, तो आप सब कर सकते नहीं कर सकते? ग्राम सभा दी है, ग्राम सभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों सेम पावर है, लेकिन ग्राम सभा को जानते नहीं। जैसे ग्राम सभा का मेंबर कौन है पता? सरपंच साहब, ग्राम सभा का मेंबर कौन है? अपनी मतदार यादी में जितने वोटर है ना, ये सारे मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा है। धारासभ्य मेंबर ऑफ असेंबली है, सांसद और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम सब मेंबर है। और लोग ये जो ग्राम सभा को जो पावर्स दिया है, वो पावर्स में जो एक सभा में लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े पावर, लेकिन हम जानते ही नहीं ये पावर्स क्या है। तो RGPRS और राजीव गांधी साहब का सपना वो था कि एक्चुअल में इनको हाथ में पावर दिया जाए और अपने छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे और लाइन का आखिरी आदमी है उसका भला हो, कल्याण हो। इसलिए हमने दिया है जय जगत का नारा। सिर्फ जयंती भाटिया का नहीं, पूरे देश और दुनिया का नारा है जय जगत, सबका कल्याण। और इसको लेके RGPRS हमने संगठन बनाया। देश में जब स्थानिक स्वराज नहीं थी, तब हमारे देश में कितने लोग काम कर रहे थे पता है किसी को? हैं? MLA, सांसद, MLC और कहीं IAS ऑफिसर थे। 5000 लोग थे कुल। कितने? 5000। और स्थानिक स्वराज आने के बाद कितने लोग अभी काम कर रहे हैं आपको पता है? 60 लाख लोग। कितने? पूरे भारत में 60 लाख लोग, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, MLA, MLC, सांसद और अपने ग्राम पंचायत के, नगर पंचायत के जो लोग हैं वो मिलकर आज वही इम्प्लीमेंट हो रहा। लेकिन कहीं न कहीं हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ये पूरा इम्प्लीमेंट होने देती नहीं। जिला पंचायत के जितने कर्मचारी उनको स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, तालुका पंचायत के जितने कर्मचारी उसको स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी क्यों नहीं देती? ये मुद्दा हमें उठाना चाहिए। तालुका पंचायत, जिला पंचायत के जो प्रमुख है इनको जो मानदेय मिलता है, यहाँ तो सरपंच को मिलता है, गुजरात में नहीं मिलता। लेकिन जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें उसको DA मिलना चाहिए, दैनिक भत्ता मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? तो इतने बड़े बड़े सवाल है, हमें ये सवालों लेके हमें स्टेट में जाना और इसका इम्प्लीमेंट करना। हमें नेता बनना है, किसी बड़े नेता ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, बड़े नेता हमारी सुनता नहीं है, ये छोड़ दीजिए। आई एम लीडर, मैं खुद नेता हूँ, आपको मानना पड़ेगा। और RGPRS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको नेता बनाए। और ये सब कार्यकर्ताओं को मेरी विनती है और चैलेंज भी है, अगर यहाँ कोई अच्छा काम करेगा, मेरी ड्यूटी यही है, इसको मैं हाथ पकड़ कर ऊपर ले जाऊंगा। टिकट विकेट की चिंता मत कीजिए, अगर आपका काम ठीक है हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हम इस राजस्थान के इंचार्ज है, इंशाल्लाह तुम्हारे में से कई सारे लोग काम करने वाले हैं, तो हम AICC में आपकी बात रखेंगे। हमारा काम ही है, हमें कोई चापको से फोटो सेशन नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा आदमी को अन्याय हो रहा है तो हम इस डोटासरा को भी कह सकते हैं और गांधी साहब को भी कह सकते हैं। हमें किसी की भी डर नहीं है, क्योंकि जो आदमी को अन्याय हुआ इसको न्याय मिलना चाहिए। तो आप सब और हमारे धीरज जी को यहाँ ड्यूटी दी है, इनके साथ रहिए। बाकी सारी जो चीज़ें हैं संगठन की, तो जिसको काम करना है वो आगे आइए, नहीं करना है, बहाने बनाना है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। मैं मेरी मिनट्स में भी लिखूंगा कि जो लोग निष्क्रिय है उसको हटाइए। क्या काम है इनका? अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करनी है तो जो काम कर रहे हैं इसको आप जिम्मेवारी दीजिए, उसको आगे लाइए। मैं अपने मेहरा जी साथ बैठे यहाँ, उनको भी मैं बोला, अगर RGPRS में जिसको नहीं जोड़ना, लेकिन अपने DICC में जिसको काम करना है, अच्छे लोग हैं, जिसके पास सोच है, क्वालिफिकेशन है, उनको भी आप लाइए। अगर आखिरी गांव का आदमी है लेकिन इसकी सोच प्योरली कांग्रेस की, उसको पकड़ कर लाइए ना। लेकिन यहाँ दो पहलुओं में जो पैर रखने वाले आदमी यहाँ जायज नहीं है, इसको हम कभी भी प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। और ऐसे लोग भी हैं, इनको हमें लिखिए कि ये आदमी ऐसा है, हम उनकी बात करेंगे। तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में ये सब जो लोग काम करें उसको आगे लेके हमारा सपना। दूसरी बात ये है कि यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी विस्तार, एक कांग्रेस के पॉलिटी हो रहे हैं। कांग्रेस के राजीव गांधी, इंदिरा जी, सोनिया जी, ये तबके SC, ST और माइनॉरिटी, ये कांग्रेस में ये पॉकेट है। आज भी इनको कोई बताए न बताए, इनको कोई मिले कि नहीं मिले,
लेकिन जब वोट करने जाते तब पंजे के ऊपर उनकी हवा लगती है। क्यों लगती है? कि कहीं ना कहीं बी आर आम्बेडकर साहब को भी पार्लियामेंट में लिखा हुआ संविधान ऐसे कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया, उनको कायदा प्रधानमंत्री बना, वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। लेकिन ये जो संविधान बना इसका इम्प्लीमेंट भी कांग्रेस ने किया। बाबा साहेब ने वन लिटिमेट इंडिया ऑल इंडियन पीपल इज द इक्वल, भारत के सभी लोगों को एक समान बनाया तो कांग्रेस का तो बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए मैं आज भी 33 ईयर से कांग्रेस गुजरात में नहीं है, एक लड़ाई बहुत मुश्किल है। हमारे जितने साथी थे सारे बीजेपी ज्वाइन कर लिया, हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, बिरसा मुंडा की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा इस है। इसलिए कांग्रेस में अभी हमारे साथी लोग कहीं बीजेपी जाने के बाद बहुत माला माल हो गए हैं। हमारे घर साफ नहीं आते, वो जो 15-20 लाख की गाड़ी में हमारे घर आते हैं, हमें भी पता है कि कितना फायदा हुआ, लेकिन अभी 1% का नहीं, जय जगत का नारा जो दिया, सबका कल्याण, हम सब मजबूत होंगे। ये नारा के साथ सब आशीष दिया फिर से अपना धन्यवाद। आदर के साथ क्रम सम्मानीय अखिल भारतीय राजीव गांधी पंचायती राज कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी, राजस्थान के प्रभारी सम्मानीय भाटिया जी, सबसे पहले हम आपका हरिदेव जी की सरजमीन पे कांग्रेस की नर्सरी पे आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे डीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेड़ा जी, हमारे बांसवाड़ा जिले के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सेक्रेटरी और बांसवाड़ा जिले के अभी नवनियुक्त प्रभारी खराड़ी जी, रोशनी जी, हमारी ग्रामीण के खराड़ी प्रभारी खराड़ी जी, प्रदेश कांग्रेस राजीव गांधी के हमारे बांसवाड़ा सिटी के प्रभारी गायत्री जी, सम्मानित चाहिए जी, प्रदेश मीडिया के हमारे राजीव गांधी पंचायत, और मैं कह सकता हूँ कि बांसवाड़ा जिलों को जो नई रोशनी, नई उम्मीद पंचायती राज कांग्रेस को अगर कोई दे रहा है, बल्कि डीसीसी में हमारे चाहिए जी दे रहे हैं सम्मानित मैडम, और अभी में हमारे मंत्री जी, सभी सरपंच साहब, चौहान साहब, हमारे नारायण जी, आप सबका स्वागत करते हुए मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि 3-4 दिन पहले आदरणीय भाटिया जी का मेरे पास कॉल आया, मुझे भी अभी नई जिम्मेदारी दी है राजस्थान पंचायती राज कांग्रेस के अंदर। पहले मैं सेक्रेटरी था खराड़ी जी के साथ में, अभी मेरे को राजस्थान का महासचिव बना के उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी दी। भाटिया जी ने गुजरात से कॉल किया कि भाई धीरज भाई नए पदाधिकारी बन गए, लेकिन जब तक हम पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी नहीं देंगे संगठन मजबूत नहीं होगा। मैं दौरा करना चाह रहा हूँ उदयपुर संभाग का, तो आप तैयार नहीं है? मैंने कहा आदेश फरमाओ, हम लोग तैयार है। 4 जिलों का हमने दौरा बढ़ाया। कल 2 दिन हमने उदयपुर और सलूम्बर भी किए, आज के 2 दिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। सुनीता जी बात हमारे यहाँ के पंचायती राज कांग्रेस के पिछले 3 साल से अध्यक्ष है, वो आज किसी कारणों से इनके कोई पेशी वगैरह है, कोई एक्सीडेंट आ नहीं पाए हैं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भाटिया जी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा में फैसिलिटी बहुत है। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं आदरणीय सम्माननीय हमारे वरिष्ठ डीसीसी के अध्यक्ष से निवेदन करूँ कि हमारे आज के महीने में हमारे भाटिया जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं मिलन जी साहिल प्रदेश मीडिया प्रभारी से निवेदन करूँगा, हमारे बचूलाल जी खराड़ी हमारे आज के मेहमान हैं और बांसवाड़ा जिले के इनका स्वागत करें।
सना मैडम से निवेदन करूंगा, पार्षद है, लगातार कांग्रेस का मंच सुशोभित करते रहते हैं। धन्यवाद। जो सरपंच हमारे बीच उपस्थित है उनका भी स्वागत। ठीक, आइए आप सरपंच साहब मान सिंह जी से निवेदन करें, आगे आके कालूराम जी और मान सिंह जी का स्वागत किया जाए। आप लोग आओ, मान सिंह जी आगे आइए। एक मेरा ये आपको देवेंद्र जी एक मैं साहिली से निवेदन करूँ, आप राम जी का हेलो। धन्यवाद। आप सबको अल्प मैं सर आपको गुलदस्ता भेंट करके हमारे सीनियर धन्यवाद। मैं धन्यवाद। अब हम जिस मूल उद्देश्य के साथ राजस्थान का दौरा संपन्न है, आइए मैं इसी की कड़ी में बधाई बहुत अच्छी हमारे कांग्रेस सेवा दल की ले लोगे फटाफट, बैठे क्या? कांग्रेस सेवा दल की महिला प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी बहुत बड़ी पंचायत की सरपंच साहिबा रुक्मणी जी से निवेदन करूं कि आज आप हमारे अतिथि का पद भी ग्रहण करें और आप लगातार महिला शक्ति के रूप में कांग्रेस को आप संख्या में कम है, लेकिन हम आज जो चर्चा करें मैं थोड़ा कर दूं, माननीय मुख्य अतिथि बात बताएंगे कांग्रेस का संगठन कैसे निर्माण हो देश में, हम पंचायती राज कांग्रेस क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। देश के अंदर पंचायती राज की स्थापना हमारे पुराने कई बार के जमींदार इसे जानते हैं। राजीव गांधी जी ने नागौर के अंदर राजस्थान से शुरुआत की थी। हमारा राजस्थान और दूसरे नंबर पे तेलंगाना जो अब डिवाइड हो गया, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस को हम बुनियाद से कैसे खड़ा करें, तड़क भड़क की कांग्रेस ना रह के एक सीधी सिंपल हमारे देश का धोती वाला आदमी कांग्रेस को कैसे मजबूत करे, ये राजीव गांधी पंचायती राज का एक सपना है। बोले कम, सोचे ज्यादा, काम करे ज्यादा। आज जो मॉडर्न संगठन बन गया वो क्या है, मैंने बूट सूट लगाया, मैं टाई नहीं लगे, लेकिन टाई लगाई, बॉलर को खुश देके मारा। हम कांग्रेस का संगठन करना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ में गांव से जुड़ी हुई कांग्रेस, कमरू निशा जी जिस मोहल्ले से आते हैं, गायत्री जी जिस हल्ले से आते हैं, हमारी सरपंच साहिबा जिस आदिवासी बस्ती से आती, वहां हम क्या करते हैं, वहां कांग्रेस के प्रति क्या भाव लेके बैठा है, जिसके पांव में चप्पल नहीं है, गले में सिंपल सा दुपट्टा डाला हुआ है, वो हमारी और एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके बैठा, हम वो कैसे करें, उसके ऊपर मंथन चिंतन करना है। राजीव गांधी पंचायती राज जहां हमारे महात्मा गांधी सेवाग्राम में रहे, हम यहाँ कुछ लोगों को ले जाके वहाँ कैसे ट्रेनिंग देते हैं, भाटिया जी इस बात को करेंगे। मैं आपका पुनः इस वागड़ की सरजमी पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं अपनी बात कहूँ, नहीं तो फिर मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महिला जी से निवेदन करूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे मेहमान से पहले एक बात रखी, इसी बात में ये बात रखेंगे और टोटली बातें कांग्रेस संगठन में होगी। आप हमें अपने विचारों से लाभ नहीं बड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच है,
स्वयं प्रशासक बन गए हैं, लेकिन फिर भी मुहर रखी है। धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि साहब को गुलदस्ता भेंट करके, आप पालनपुर गुजरात से आते हैं, मैं बांसवाड़ा जिला कांग्रेस में आपका पुनः एक बार, आप पहली बार अखिल भारतीय पंचायती राज कांग्रेस के सेक्रेटरी बने और राजस्थान के आप लगातार दूसरी बार प्रभारी बने। राइट से धन्यवाद। मैं आपका, हमारे मीडिया प्रभारी का भी स्वागत करता हूं। पुनः आप सब लोग यहाँ अल्प निवेदन पे आइए, कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने नहीं रखा। एक कहावत है, भीड़ नहीं हमें कुछ रत्न चाहिए, भीड़ नहीं हमें कुछ रत्न चाहिए, मेला नहीं हमें दूध से क्रीम चाहिए। दूध की क्रीम क्या होता है? घी। दूध कितना भी बांसवाड़ा में बांसवाड़ा जिला की जन्मस्थली है और यहाँ अभी भी कांग्रेस कमजोर है। यहाँ जब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, उन्होंने एक दिन से मेहनत कर देखा। वर्तमान परिस्थिति भी गाँव में हम देखें तो हमारा कार्यकर्ता आज भी मजबूत है, कांग्रेस के प्रति समर्पित। नेता भले ही बदल सकते हैं, कार्यकर्ता के मन में आज भी कांग्रेस दिल में बैठी हुई है। वो सोचता ही नहीं है कि ये काम दूसरी पार्टी के चल बात हो सकते हैं गांव में या अपने मोहल्ले में, जो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा उस हिसाब से बदलते रहना है। लेकिन समर्पित कार्यकर्ता आज भी मैं बांसवाड़ा की सरजमी पे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, वो बहुत मुमकिन है। अभी हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के गए, थोड़ा कंटिन्यू हुआ था आएगा, लेकिन इतना सब होने के बाद कांग्रेस भले वो हैं, पर हमारे लिए तो आदमी थे और हमारे लिए पार्टी में अच्छा काम कर रहे थे और अर्जुन जी और दोनों मिलके बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो का मामला है वो गए, लेकिन हमारा कार्यकर्ता चला जाए तो ये उन्हें नहीं सोचा बहुत परिवर्तन आ जाए। लेकिन कार्यकर्ता अपनी मजबूती में रहा और अपना सिद्धांत रहा। ये साबित कर दिया है कि कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति समर्पित है। मैं विशेषकर घाटों से आता हूँ, हमारे पास भी दो बार हमारे दो टाइम में हमारे विधायक जो हार गए, लेकिन उन्होंने एक बार निर्दलीय चुनाव जीता और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस का कार्यक्रम है और उन्होंने लगातार विधानसभा घाटों को संभाले रखा और आज परिणाम ये हुआ कि वो झटका जरूर लग सकता है, लगा है, और आप लगातार ऐसा पूरे वरिष्ठ जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो आते रहे और हमारे कार्यकर्ताओं का हिस्सा बनाए रखे। निश्चित रूप से हम पंचायती राज में फिर से कांग्रेस का पतन लहराएंगे, ऐसी हम कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। सिर्फ एक साथी को बता रहे थे वो कि
कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मदद तो होनी चाहिए। आज भी जो कार्यकर्ता उपेक्षित हो गया, जो भी इस कार्य से कुछ समझ नहीं है, कांग्रेस से कुछ नहीं होगा। भले किसी नेता की नाराजगी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से उसकी समर्पित है और लगातार कार्य करता रहेगा। समय समय पर जिलाध्यक्ष जी से मिल के अलग अलग एरिया में, जैसे आपका दौरा हुआ और ऐसे ही मुझे पंचायती राज संगठन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभाग के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी जयंती भाटिया जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान के संभाग प्रभारी धीरज जी डॉमर, बांसवाड़ा ग्रामीण के प्रभारी बच्चूलाल जी खराड़ी, बांसवाड़ा शहर के प्रभारी गायत्री मैडम, जिला सोशल मीडिया प्रभारी राजीव गांधी पंचायती राज मनोज श्रीमान जी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी भारत जी, जिला मीडिया से प्रभारी शनाज मैडम, नसीम मैडम, मैडम, सुनीता जी, हमारी दीदी भागीदार से आज आई है हमारे प्रोग्राम में, रुक्मणी जी, सुनील मीणा जी और तमाम उपस्थित लोग, पंच सरपंच वार्ड पंच यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत लंबा उद्बोधन मैं नहीं करूँगा। बहुत मुझे इस बात का हर्ष का विषय है कि राजस्थान में अगर राजधानी की बात की जाए तो पहला जयपुर अपन सबसे दूर पड़ता है, अपन जयपुर से सबसे दूर बैठे हैं। यहाँ से अपने पास ट्रेन की सुविधा नहीं है, अपन आर्थिक रूप से इतना सक्षम जिला नहीं कहलाते हैं। उसके बाद भी राजस्थान राज्य में जब राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बात होती है तो बांसवाड़ा जिले का नाम एक अच्छा और एक सम्मानजनक स्थान पे आता है। हमारे एक सरपंच साहब प्रकाश जी चरकोटा भी आ गए हमारे बीच में, ये भी जिला महासचिव है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में। और आज भाटिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप लोग, मुझे भी राजीव गांधी पंचायती राज से जुड़े हुए लगभग 3 साल हुए। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी CB यादव जी ने इंटरव्यू लिया था और उस सब में हम सबको एक को इंटरव्यू लेकर उनको नियुक्ति दी गई। पहले मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया, उसके बाद 2 नियुक्तियों से लगातार मैं प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। तो मैं आपको बस मेरा एक अनुभव बताना चाहता हूँ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का, क्योंकि यहाँ पे जो उपस्थित जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पंचायती राज से या तो जुड़े हुए हैं या पंचायती राज में आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं अपने मन में आकांक्षा रखते हैं। किसी को पार्षद बनने की इच्छा होगी, किसी को वार्ड पंच बनना होगा, किसी को सरपंच बनना होगा, कोई पूर्व प्रधान होगा, किसको आगे प्रधान बनना होगा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कांग्रेस का एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें गांधी परिवार के किसी सदस्य का नाम, वो सेवा दल में नहीं आता है, वो महिला कांग्रेस में नहीं नाम आता है किसी का भी। कभी आपने सुना राजीव गांधी महिला कांग्रेस नहीं सुना, राजीव गांधी सेवा दल नहीं सुना, पर सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी पंचायती राज ऐसा संगठन है जिसमें गांधी परिवार के व्यक्ति का नाम है। और उसका कारण क्या है कि इसकी शुरुआत सन 2008 में भाटिया जी से कंफर्म करना चाहूँगा 4 हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया मैडम और राहुल गांधी जी ने की थी।